ये ड्रम के आकार देखो, ड्रम कॉन्ट्रैक्टर लोगों में 4 या 5 लगा है। 2 J1 J2 का। J1 J2 मतलब फील्ड में बहने वाली धारा की दिशा को परिवर्तित करता है, जिससे गाड़ी आगे पीछे चलती है। रिवर्सर को जब आगे करते हैं तो कल हम क्लास में बताए थे, रिवर्सर को जब हम आगे करते हैं तो J1 J2 का पोजीशन क्या होता है। कैब 1 में अगर रिवर्सन को फॉरवर्ड में करेंगे तो 1 आप बताए थे। तो ये J1 मान लिया, अगर ये है J1, ये है CTF, तो अभी हम लोग इसी की बात कर लें। ये ऊपर की तरफ रहेगा और उसी को कैब 1 से ही अगर पीछे रिवर्सल को करें या कैब 2 से फॉरवर्ड करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा। देखो जाके करता क्या है, कर क्या रहा है। आप जानते हो कि 3 ट्रैक्शन मोटर होता है। 3 ट्रैक्शन मोटर होता है ना, तो तीनों ट्रैक्शन मोटर में एक आर्मेचर होगा, एक फील्ड होगा। तो आर्मेचर और फील्ड में धारा जाने के लिए रास्ता बनना चाहिए ना। तो ये J1 J2 भी जो देखे थे हम लोग, एक छोटा सा डायग्राम बनाए थे, नहीं तो पावर सर्किट बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। वो धारा आर्मेचर और फील्ड में जाए, उसको बनाने या काटने का काम करता है J1 J2, और धारा की दिशा को परिवर्तन भी करने का काम करता है। मेन धारा के हाँ, तो ये जो है देखो, इसमें जो है सब ये कांटेक्ट है। फील्ड के लिए आर्मेचर, एक मोटर के लिए एक मोटर के 6 ठो है, तो 6 तीनों मोटर के लिए है। बस एक ब्लॉक के लिए J1 है, दूसरे ब्लॉक के लिए J2 होगा। यहाँ मॉडल रूम में एक केवल दिखाया गया है, 3 मोटर का है। ठीक है ना। इसका J1 और CTF में पहचान के लिए आपको जानना चाहिए कि J1 J2 में आपको जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट चाहे नीचे हो हैंडल तब या ऊपर हो तब, किसी भी दशा में, ऊपर करो इसको, किसी भी दशा में देखो ये कांटेक्ट सब बना रहेगा। ये कांटेक्ट सब बना रहेगा, कांटेक्ट है ना लगा हुआ, हर एक दशा में बना हुआ है। और इसका जो है ये टिप्स, ये जो है ये T आकार का है। पहले तो लिखा रहेगा, नहीं लिखा से पहचान में आया तो ये जो है हम लोग टिप्स देखते हैं। ये जो T के आकार का है, और सभी कॉन्टैक्ट्स लगे रहेंगे, सटे रहेंगे, ऊपर और नीचे दोनों देख लो, सभी कॉन्टैक्ट सटे हुए हैं। यही कॉन्टैक्ट, हाँ नीचे में भी है ना, 6 देख रहे हो, ये इसमें सब सटा हुआ है, ऊपर में भी सब सटा हुआ है। तो ये J1 J2 का पहचान है। और इसमें एक पहचान है कि इसका एक लॉक पिन होता है। लॉक पिन ये जो है, ये अगर इसको हम इस तरह से लॉक कर दें तो ये बीच में आ जाएगा, लॉक हो जाएगा। जब हम लोग डेड लोग को भेजते हैं उस समय ये लॉक करके भेजते हैं, हैंडल ऊपर नीचे नहीं जाएगा। पीछे अगर मान लिया कोई डेड लोग को है तो ऐसी स्थिति में इसको लॉक पिन से लॉक कर देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया ड्रम कॉन्ट्रैक्टर। इसमें भी क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का है, लेकिन ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मतलब हवा और प्रेशर की इसमें भी आवश्यकता होती है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रो वाल्व है, एक इलेक्ट्रो वाल्व ये है, एक तो इलेक्ट्रो वाल्व ये है, देख रहे हो ना। और इसमें भी हवा आता है, हवा का प्रेशर से ही अंदर में अरेंजमेंट है, हवा के प्रेशर से ही ये ऊपर नीचे होता है। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन ये चूंकि ड्रम के आकार का कॉन्ट्रैक्टर है, इसीलिए इसको हम लोग ड्रम कॉन्ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। इसको इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्टर रहते हुए भी हम लोग ड्रम कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर? उसी तरह से CTF, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग के समय, इसका ब्रेकिंग मतलब डायनामिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग उसके समय A9 SA9 से नहीं, जब MP को P के तरफ ले जाते हैं तो सब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। उसकी चर्चा क्लास में होगी, अभी तो शुरुआत है, लेकिन फिर भी जान लो। इसमें देखो CTF का हर कॉन्टैक्ट किसी भी स्थिति में नहीं लगा रहेगा। देख रहे हो यहाँ लगा है। इसको नीचे करो तो भी नहीं लगा है, कुछ खुला है, कुछ है। इसका यही पहचान है। अच्छा, इसका हर एक कॉन्टैक्ट, हाँ हर एक खुला हुआ, कुछ हाँ, इसके कॉन्टैक्ट्स कुछ खुले रहेंगे, कुछ बंद रहेंगे। अल्टरनेट है, एक लगा है, खुला है। अल्टरनेट हो चाहे नहीं हो, आपके इतना याद रखना है। और इसका नॉर्मली अभी दिया है रिंग का आकार का गोल, ठीक है ना। ये T आकार का नहीं है, जिसमें उसमें T आकार का, इसमें नहीं है। किसी लोगों में मिल भी जाएगा T आकार का, लेकिन कुछ कॉन्टैक्ट खुला, कुछ कॉन्टैक्ट बंद ही रहेगा। ये इसका मेन पहचान यही है। अर्ध सर्किल है। क्लियर? तो ये हो गया ड्रम कॉन्ट्रैक्टर। अब हम लोग आएंगे कैम कॉन्ट्रैक्टर।